नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं और विदेश जाना चाहते हैं और इसके लिए आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो अब आपको विजिलेंस की जो क्लियरेंस है वो भी लेनी होगी। बदलाव कर दिया गया है पासपोर्ट के लिए जो कानून है उनमें, और पहले ये केवल CID की जो वेरिफिकेशन होती थी उसके आधार पर आपको पासपोर्ट मिल जाता था। फिर वो बेशक सरकारी कर्मचारी हो या फिर कोई भी शख्स हो, CID वेरिफिकेशन के बाद जो था ये क्लियरेंस मिल जाती थी, NOC जो थी वो मिल जाती थी और पासपोर्ट जो था वो मिल जाता था। लेकिन ये चीज़ें सामने आई कि बहुत से सरकारी कर्मचारी ऐसे होते हैं जिन पर विजिलेंस के केस चल रहे होते हैं, जो अंडर सस्पेंशन होते हैं या फिर किसी और मसले में वो जो है मतलब कि विजिलेंस के पास उनके केस रहते हैं और उन्हें पासपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि ऐसा प्रावधान कोई नहीं था कि विजिलेंस से NOC जो है वो ली जाए, तो इसीलिए ये ज़रूरत महसूस की गई कि सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेषकर जब भी पासपोर्ट इशू हो तो पहले विजिलेंस से क्लियरेंस मिले, उसके बाद ही उन्हें जो है वो NOC दी जाए। तो अब ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि सरकारी कर्मचारी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेगा तो CID के साथ साथ विजिलेंस की जो क्लियरेंस है वो भी उसके लिए ज़रूरी होगी। इससे पहले मैंने आपको बताया कि केवल CID वेरिफिकेशन के आधार पर ही जो था वो पासपोर्ट मिलता रहा, लेकिन जो सिस्टम मौजूदा था उसमें ऐसा प्रावधान नहीं था कि किसी भी सस्पेंडेड कर्मचारी को या फिर किसी के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पेंडिंग है या फिर वो किसी और केस में जो है वो चल रहा है तो उसे भी पासपोर्ट जो था वो मिल जाता था, जो कि नियम के विरुद्ध था। तो इसीलिए ये अब बदलाव लाया गया कि जो भी सरकारी कर्मचारी होगा CID वेरिफिकेशन के बाद उसे विजिलेंस की जो है वो NOC या क्लियरेंस आप कहें वो लेनी होगी। और तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, उन्हें ये बोल दिया गया है कि विजिलेंस की जो NOC है वो मैंडेटरी है। किसी भी अगर एम्प्लॉई को जो है वो वीज़ा के लिए वो अप्लाई करता है तो NOC विजिलेंस से ज़रूर ऑब्टेन की जाए, उसके बाद ही जो है वो आगे की जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, द एंटी करप्शन ब्यूरो J&K हैज़ ऑल्सो सॉट इनटू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट that the present mechanism for issuing of passport to government employees without obtaining requisite vigilance clearance results in the issuance of passport to those employees against whom vigilance cases are pending। मतलब कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी ये क्वेरी खड़ी की थी कि इस मैकेनिज्म की वजह से, जिसमें केवल CID वेरिफिकेशन के आधार पर पासपोर्ट मिलते हैं, बहुत से ऐसे सरकारी कर्मचारियों को पासपोर्ट मिला जिनके खिलाफ विजिलेंस केसेस पेंडिंग थे लेकिन वो पासपोर्ट हासिल करने में कामयाब रहे। Thus, there is an urgent necessity to instruct all the departments to issue the NOC for issuance of passport on the basis of vigilance clearance only। तो साफ कर दिया गया कि जब तक विजिलेंस क्लियरेंस नहीं होगी, NOC किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं दी जाएगी, यानी कि पासपोर्ट सरकारी कर्मचारी को तब तक नहीं मिलेगा अब जब तक वो विजिलेंस क्लियरेंस नहीं लाता। और वो कर्मचारी ये अच्छे से समझ ले जिन पर विजिलेंस के केसेस हैं या फिर वो अंडर सस्पेंशन है या फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है कि उन्हें अब पासपोर्ट जो है वो नहीं मिल सकता, क्योंकि उन्हें जाहिर सी बात है विजिलेंस से क्लियरेंस या NOC नहीं मिलेगी। तो ये एक बड़ी तब्दीली थी, बड़ा बदलाव आया कानून में कि अब सरकारी कर्मचारियों को CID के साथ साथ विजिलेंस से क्लियरेंस या NOC लेना भी अनिवार्य होगा यदि वो विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं। नमस्कार।